नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम M3 टाइप ईवीएम मशीन में VU, वीवीपैट और CU के कनेक्शनों को बड़े ही आसान फार्मूले के साथ बिना किसी याद रखने की कोशिश के आसानी से अपने कनेक्शनों को कर सकते हैं और इस पोलिंग प्रक्रिया को पोलिंग स्टेशन पर जाके बहुत ही आसानी से संपूर्ण कर सकते हैं बिना हिचकिचाहट के। बहुत सिंपल सा फार्मूला इजाद किया गया है, आसान फार्मूला है। 3 यूनिट होते हैं M3 टाइप ईवीएम मशीन में, VU, वीवीपैट और CU। इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए ताकि इनकी सीरीज आगे पीछे ना हो जाए, एक सिंपल सा फार्मूला इजाद किया गया है। बस आपने एक लाइन याद रखनी है, बाबा वोट करने चलो। बाबा से VU, वोट से वीवीपैट और चलो से CU। सिंपल सा फार्मूला है। M3 टाइप ईवीएम मशीन में 3 प्रकार के यूनिट होते हैं। पहला यूनिट होता है VU अर्थात बैलेट यूनिट, दूसरा यूनिट होता है वीवीपैट और तीसरा यूनिट होता है CU अर्थात कंट्रोल यूनिट। ये 3 प्रकार के यूनिट होते हैं M3 टाइप ईवीएम मशीन के सेट में। अब पहला VU अर्थात बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट में एक यूनिट में 16 कैंडिडेट की कैपेसिटी होती है नोटा सहित। यदि कैंडिडेट इससे अधिक हो जाएं तो अन्य VU को सीरीज में जोड़ा जाता है। M3 टाइप ईवीएम मशीन में 24 तक VU यूनिट जोड़ सकते हैं। कैंडिडेट की कुल संख्या के अंत में नोटा का स्थान जो है बिल्कुल अनिवार्य सुनिश्चित किया जाता है। VU के बाईं तरफ कैंडिडेट्स की डिटेल प्रदर्शित होती है, बीच में लाल इंडिकेटर के रूप में होता है और VU यूनिट के दाईं तरफ कैंडिडेट लिस्ट के सामने प्रेस बटन होते हैं। लाल इंडिकेटर लाइट केवल उसी कैंडिडेट के सामने जलती है जिसके सामने वाला प्रेस बटन दबाया जाता है। इसके बाद दाईं तरफ प्रेस बटन के ऊपर सीरियल नंबर लिखा जाता है। यह सीरियल नंबर उन परिस्थितियों में लिखा जाता है जब 2 या 2 से अधिक VU यूनिट्स को लगाने की आवश्यकता होती है, अर्थात कैंडिडेट की संख्या एक VU की कैपेसिटी से अधिक हो जाए या 2 VU की कैपेसिटी से भी अधिक हो जाए। लेकिन अंत में आखिरी बटन पर नोटा सुनिश्चित किया जाता है। VU के पीछे 2 ढक्कन लगे होते हैं। जो नीचे वाला ढक्कन है बड़ा ढक्कन होता है और उससे ऊपर एक छोटा नीले रंग का ढक्कन होता है। VU में सेकेंडरी यूनिट प्रयोग करने की स्थिति में इस छोटे ढक्कन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 2 नंबर वाले जो VU का सीरियल नंबर 2 है, 2 नंबर वाले सीरियल नंबर के VU को की तार को लाल और काले रंग का जो कलर कोड दिया होता है उसको देखते हुए हम 1 नंबर VU के पीछे केबल अपार्टमेंट में जो छोटा ढक्कन ऊपर होता है इससे केबल कंपार्टमेंट कहा जाता है और इसके साथ इंटरफेस कर देते हैं। आवाज क्लिक की आती है और ये कनेक्शन ओके हो जाता है। ये एक लॉक होता है जिसकी आवाज आती है। उसके पश्चात नीचे जो बड़ा ढक्कन होता है उसके अंदर पावर पैक है, इसमें बैटरी लगाई जाती है। एक से अधिक VU यूनिट जोड़ने की स्थिति में पहले 5वें 9वें VU यूनिट में बैटरी को लगाया जाता है। अब बाबा वोट करने चलो के अनुरूप हमने VU को वीवीपैट के साथ कनेक्ट करना है। तो वीवीपैट के पीछे नीचे बैटरी अपार्टमेंट के ठीक ऊपर केबल अपार्टमेंट होता है। केबल अपार्टमेंट में नंबर 1 जो पहला VU यूनिट है उसकी लीड को लाल और काले रंग के रंग को मिलाते हुए वीवीपैट के पीछे जो केबल अपार्टमेंट में भी लाल और काला रंग दिखाई दे रहा है, रंग के साथ रंग मिलाते हुए क्लिक की आवाज के साथ हमने इस तार को लगा देना है और हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके पश्चात बाबा वोट करने चलो की फार्मूले से हमने वीवीपैट की लीड को भी CU कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ना है। कंट्रोल यूनिट के ऊपर एक केबल अपार्टमेंट होता है पिछली तरफ, वहां पर भी लाल और काले रंग को सुनिश्चित किया जाता है। लाल और काले रंग को सुनिश्चित करके वहां पर
वीवीपैट की लीड को लाल से लाल और काले से काले रंग को मिलाकर क्लिक की आवाज से जोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर एक स्विच होता है इसी केबल अपार्टमेंट में सीयू कंट्रोल यूनिट के ऊपर पीछे की तरफ। इस स्विच को ऑन करना है। ध्यान रहे ईबीएम मशीन सेट में अगर कोई बदलाव करना है अर्थात कोई भी 3 यूनिट में से किसी एक को खोलना है, जोड़ना है, रिप्लेस करना है तो ये स्विच हमेशा ऑन स्थिति में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए और बिल्कुल स्विच ऑफ कंडीशन में बड़े ध्यान के साथ रखना चाहिए। जैसे ही सीयू का स्विच ऑन करते हैं, कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करते हैं तो इंडिकेटर कुछ पल के लिए जलते हैं और डिस्प्ले पर लाइट आनी शुरू हो जाती है, डिस्प्ले ऑन हो जाती है। इसके पश्चात वीवीपैट के पीछे ऊपर की तरफ एक काले रंग का बटन होता है। इस बटन का उद्देश्य वीवीपैट को हम 2 कंडीशनों में प्रयोग करने के लिए प्रयोग करते हैं। अर्थात इस बटन को लगाने का उद्देश्य है कि ये 2 मोड में कार्य करती है। पहला मोड है ट्रांसपोर्ट मोड, दूसरा मोड है वर्किंग मोड। ट्रांसपोर्ट मोड अर्थात जब हमने इस मशीन को आगे पीछे कहीं ले जाना हो तो हम इसे ट्रांसपोर्ट मोड में प्रयोग करते हैं। उस कंडीशन में ये जो काले रंग का बटन है धरती के समानांतर होना चाहिए, धरती के बिल्कुल समानांतर होना चाहिए और इस कंडीशन में जो इसके अंदर पेपर रोल होता है वो लॉक हो जाता है और चाहे इसे उल्टा भी कर दें तो वो पेपर रोल हिलता नहीं है। दूसरा मोड है इसका वर्किंग मोड। तो वर्किंग मोड में जब हमने इसे लाना है तो सीयू का स्विच ऑन करने से पहले हमने इस बटन को धरती से लंब अवस्था में ऊपर की तरफ आसमान की तरफ कर देना है और इससे जो पेपर रोल है वो अनलॉक हो जाता है और जो हमारा वीवीपैट है कार्य करने की स्थिति में आ जाता है। जैसे ही हम सीयू का स्विच ऑन करते हैं तो वीवीपैट से 7 स्लिप प्रिंट होकर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिरती हैं और इस प्रकार M3 टाइप ईवीएम मशीन के कनेक्शन बाबा वोट करने चलें वीयूज वीवीपैट और सीयू के फार्मूले के अनुसार संपूर्ण हो जाते हैं। धन्यवाद।